हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम जावा में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज वैलिड पैरेंथेसिस। बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज़ में और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं एंड देन वी विल कोड, ठीक है। तो पूरा इंट्यूशन समझते हैं क्या क्या होने वाला। सो हमारा गिवन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। गिवन स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स दिस इज ब्रैकेट्स कंटेन कर रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के, ठीक है। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। सो अगर इनपुट स्ट्रिंग वैलिड है, वैलिड कब होगा, अगर टू कैरेक्टर्स जो स्टार्ट हो रहा है एंड वो एंड भी हो। लाइक एक एग्जांपल ये हमारा, एंड अनदर एग्जांपल वी कैन टेक, ये जैसे मतलब इंडिविजुअली बंद हो रहे हैं। सो अगर ओपन हो रहा है राउंड ब्रैकेट एंड ये दूसरा टाइप का ब्रैकेट बंद हो रहा है, तो देन इट्स फॉल्स, ठीक है। एंड ये वाला जो है ये भी फॉल्स होता है हमारा, क्योंकि देखो ये ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, बट इसके बीच में ओपन हो रहा है ब्रैकेट। अगर ये यहाँ बीच में ओपन हो रहा है ब्रैकेट, तो ये भी यहीं पे क्लोज होना चाहिए, लाइक दिस। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें करली ब्रेसेस हैं, देन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन करली ब्रेस। सो ये ट्रू होता है, ठीक है। एंड रिलेटेड टॉपिक देख लेते हैं। दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग एंड स्टैक। सो बेसिकली हम यहाँ पे स्टैक यूज़ करेंगे। तो एक बार कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो कोड में बेसिकली हमें क्या करना है, एक स्टैक यूज़ करेंगे। तो स्टैक का बेसिकली फंक्शन, स्टैक लाएंगे हम पहले। वी विल गेट स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज हमें कैरेक्टर स्टोर करने हैं, एंड वी विल नेम इट स्टैक। नाम इसका स्टैक रखेंगे एंड न्यू स्टैक of characters, and this character. Then we will take a for loop, for each loop basically, char c for each s dot to char array. सो हम बेसिकली इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दे रहे, जो हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है उसको हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके हम उसकी इंडिसेस को जो है हम इंडिविजुअली अच्छे से मतलब एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। उसके बाद अब हम इफ़ लगाते हैं। इफ़ कंडीशन आएगा हमारा, इफ़ सी जो हमारे मतलब कैरेक्टर में जो फर्स्ट कैरेक्टर है, तो मतलब ith इंडेक्स पे फर्स्ट कैरेक्टर, यानी फॉर ईच लूप क्या होता है, 1 2 0 1 2 3 अप टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग उतना चलेगा। सो सी इक्वल्स टू 0 पे अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट। सो डू दिस लाइक दिस, या ओपनिंग ब्रैकेट एंड और इसको सिंगल कोट्स में रखना, ठीक है। एंड देन और हमारा सी जो है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ओके। और सी जो है हमारा ओपनिंग करली ब्रेस है। तो मतलब कोई भी हो, हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है स्टैक में। तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश सी। तो स्टैक में हम इसको पुश कर देंगे, जो कि हमारा कोई भी ब्रैकेट ओपनिंग होगा वो ऐड होना है, ठीक है। एंड क्लोजिंग के टाइम पे हम उसको पॉप कर देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो ओपनिंग का केस हो गया हमारे पास, एंड देन वी टेक एल्स इफ जो है हमारा कैरेक्टर जो है वो हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट हो। तो फर्स्ट ये वाला क्लोजिंग है, एंड उसके साथ साथ क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो स्टैक जो है हमारी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ओके डन। एंड उसके बाद क्या, हमारा स्टैक डॉट पीक करेंगे, ओके। जो मतलब स्टैक से जो एलिमेंट निकलने वाला है वो इसका ओपनिंग ब्रेस है या फिर नहीं है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट है या फिर नहीं है। सो लेट्स सी, ओपनिंग ब्रेस, एंड अगर है, ठीक है, अगर दिस कंडीशन सेटिस्फाइज कि इस क्लोजिंग ब्रैकेट जो आ रही है हमारी, उसके लिए ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है अगर स्टैक के अबव में, ठीक है, तो स्टैक से पॉप कर दो, ठीक है। अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा हमारा, मतलब फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, वी विल रिटर्न फॉल्स। फिर
सेम कंडीशन हम लगा सकते हैं और भी जो लूप्स हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड पेस्ट, सॉरी, एंड पेस्ट, और यहाँ पे हम अपने ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे। सेकंड में आ जाएगा हमारा दिस वन एंड लास्ट वन विल बी कर्ली ब्रेसेस। सो वी कैन डू फॉर एनी वन ऑफ, मतलब किसी को भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये आ गया हमारा, तीनों ब्रैकेट्स हो गए, हमने तीनों ब्रैकेट्स के साथ डील कर ली। जब इसकी क्लोजिंग आएगी तो सेम यही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, सो एल्स कंडीशन आ जाता है हमारा। अगर ये सारे कंडीशन कोई भी नहीं आया तो क्या करेंगे, रिटर्न क्या करना है, हमें फॉल्स कर देना है, क्योंकि ये सारे कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये सब कंडीशन जो है किस लिए है, ये सब कंडीशन जो है हमारी, जो कि ब्रैकेट वैलिड हो उसके लिए है। अगर कोई कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ब्रैकेट वैलिड ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो रिटर्न स्टेटमेंट आएगा हमारा, उसमें क्या आएगा, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो इसका मैं इंट्यूशन समझाता हूँ आपको क्या हुआ इसमें। तो स्टैक इज एम्प्टी, देखो जैसे ये सब कुछ हमारा वैलिडेट हो गया, ठीक है, ये सब वैलिडेट हो गया हमारा, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, सब का आ गया, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स प्रेजेंट हुआ तो, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सो हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टैक अगर एम्प्टी नहीं हुआ। So, यहाँ पे तो कोई केस प्रेजेंट नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो, सो जैसे इस वाले ब्रैकेट की एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे ये करली ब्रेस है, देन दिस। सो यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ तक जो है इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक, ओके। सो इसमें जो है हमारा ये बेसिकली यहाँ तक जो है इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज ओपनिंग ब्रेसेस, तो ये सारे इंसर्ट हो गए। सो फिर हम हमारा क्या आ रहा है, दिस, ये ब्रैकेट आ गया, सो इसके बदले हमारा ये गया, दिस इज ओवर, ठीक है। देन ये ओपनिंग आया, क्लोजिंग आया, तो इसके बदले ये गया, ये दोनों, बट ये रह जाता है हमारा, ठीक है। एंड ये अगर रह गया तो ये हमारा वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, तो इसके लिए फॉल्स रिटर्न करना है। तो इसलिए हमने यहाँ किया स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी होगा तभी हमारा काम होगा, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी होगा, सो देन ओनली हम हमारा केस जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलो रन करके देखते हैं। लेट्स रन द कोड। सो देखो हमारा आ गया ट्रू है केस अभी, ठीक है। और लीड कोड पे सबमिट करने से पहले ना ये सारे केसेस को जो है ऐसे यहाँ यहाँ से कॉपी करके एंड टेस्ट केसेस में आपने पेस्ट कर लिया करो, ठीक है। तो सबके लिए आंसर से एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जिसका जो है उसका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारे पास। सो सारे टेस्ट केसेस हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ टेस्ट केस सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं। एंड किसी के लिए भी अगर रॉन्ग आंसर आया तो हम यहीं पे डीबग कर सकते हैं, नहीं तो उसमें फिर रेटिंग वेटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो यहाँ से ट्राई करते हैं। सो एक्सेप्टेड आ गया, इसका मतलब आपके सारे जितने भी कोड्स हैं ना, उसको उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो आउटपुट है आपकी सही आ रखी है, ठीक है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की ट्रू है हमारी, एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट भी ट्रू है एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट भी ट्रू था। देन सेकेंड वाला उसके बाद ये वाली ब्रेसेस, तो लास्ट वाली ये इसके लिए भी ट्रू है, तो ट्रू आ गई, ठीक है। वैसे बेसिकली सबके लिए सेम है, सबके लिए चेक कर लो, एक बार में आपको सारा आंसर आ जाता है। एंड अब सबमिट करके देखते हैं, या 1 ms आ गया, फास्टर देन 99.4%, 14%। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए कि अगर आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, नहीं तो मैं खुद से करूँगा।